Hello, student. Lesson number 1, the world around us. Activity है 7. ओके, तो ये पोएम है. तो पोएम में आपको एक्सप्लेन कराऊंगी, तो आप अच्छी तरह से लिसन टू केयरफुल मी एंड ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. ओके, तो फर्स्ट हम लेते हैं up into the banyan tree who should climb but little me. I held the trunk with both my hands and looked around all nearby lands. ओके, तो इस पोएम में एक नेचुरल की बातें की गई है. ओके, तो दिन में दिन हमारी नेचुरल यानी कि हमारी नेचुरल की सुंदरता है, नेचुरल वातावरण है, तो ये दिन में दिन हमारा ख़त्म हो जा रहा है. ओके, तो बनियन ट्री यानी कि बरगद के पेड़ पर ऊपर कौन चढ़ना चाहिए? वो शुड क्लाइम बट लिटिल मी. ओके, क्लाइम यानी कि चढ़ना, लिटिल मी यानी कि मुझे थोड़ा, लिटिल यानी कि थोड़ा, तो थोड़ा ही मुझे बनियन की ट्री पर चढ़ना चाहिए. आई हेल्ड द ट्रंक, ट्रंक यानी कि सूंड, तो मैंने सूंड को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया. बोथ माई हैंड्स, हैंड्स यानी कि हाथ. एंड लुक्ड अराउंड ऑल नियर बी लैंड्स, तो मैंने अपने दोनों हाथों को, सूंड को पकड़ लिया और मैंने क्या देखा कि आजू बाजू का जो वातावरण था यानी कि नेचुरल था, आसपास की जो दुनिया थी, वो ज़मीनों को मैंने देखा. लैंड्स यानी कि ज़मीन. आई सो द नेक्स्ट डोर गार्डन लाई फुल ऑफ फ्लावर्स बिफोर माई आई and many pleasant faces more that I had never seen before. तो इसमें क्या दिया गया है सेकंड रो में कि I saw the next door garden lie, यानी कि मैंने तो गार्डन का यानी कि बाग बगीचे का जो नेचुरल कुदरती जो वातावरण था, तो वो तो मैंने फूलों से हरा भरा फ्लावर्स यानी कि बहुत बड़ा फ्लावर्स, पेड़ों, जंगलों, उसकी आसपास की जो नेचुरल वातावरण थे वो मैंने आँखों से देखा. एंड मैनी प्लेजेंट फेसेस मोर दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर, तो ये तो मैंने ऐसा वातावरण था, तो वो तो मैंने पहले कभी मैंने देखा ही नहीं था. मेरी आँखों के सामने जो और कई सुखद जो चेहरे थे, तो वो तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था. आई हैड नेवर सीन बिफोर यानी कि मैंने ऐसा नेचुरल जो वातावरण थे, तो वो तो मैंने कभी नहीं देखा था. आई सो द डिपलिंग रिवर पास एंड बी द स्काइज ब्लू लुकिंग ग्लास, द डस्ट रोड्स गो अप एंड डाउन विच पीपल टेम्परिंग टू टाउन. तो डिपलिंग यानी कि एकदम नज़दीक के पास, एकदम नज़दीक जाके मैंने क्या देखा? रिवर, रिवर यानी कि नदी, तो मैंने डिम्पल नदी को देखा. और आकाश का नीला यानी कि आकाश में जो अलग अलग जो होते हैं उसके बदलाव होते हैं बादल सो में, तो मैंने बहुत नज़दीक में जाके वो देखा. और रिवर में क्या था? रिवर में के बीच में एक शिप्स था. ओके, यानी कि एक जो धूल भरी सड़कें थी, तो वो मैंने ऊपर नीचे जाके देखी. और लोगों शहर में जो आते जाते रहते थे, ओके, तो वो तो मैंने देखा. If I could find a higher tree, further and further I should see to where the grown-up river slips into the sea among the ships. ओके, तो इसमें क्या है कि if I could find higher tree, तो इतने बड़े ऊंचे ऊंचे जो ट्रीज थे यानी कि पेड़ों थे, ओके, तो वो मैंने देखा है. और मुझे
यदि मुझे आगे और एक दूर ऊंचा पेड़ मिल जाए तो मुझे देखना चाहिए कि जहाँ बड़ी नदी है, जहाँ जो है बीच समुद्र में है, तो वो कैसे फिसलती है, कैसे जाती है समुद्र के बीच में। टू वेल्थ roads on either land led onward into fairyland where all the children lion at 5 and all the play things come along. जहाँ दोनों ओर की सड़कें परियों की भूमि में आगे बढ़ती है, तो जहाँ सभी बच्चे 5 बजे भोजन करते थे और सभी खेल जीवित हो जाते थे। तो इसमें पोएम में क्या दिया गया है कि जो हमारे नेचुरली वातावरण है, ओके, तो वो हमें कभी पहले देखा ही नहीं था, तो आज तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। ओके, फूलों से हरा भरा जो बाग बगीचे है, ऊंचे ऊंचे पेड़ों है, कैसे रिवर में जो बोट है, तो वो हमें अलग अलग जगह में मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि जैसे कैसी वो सूर्य की किरणें वो ज़मीन पर पड़ती है, कैसा वातावरण होते हैं, तो वो मैं देखना चाहता हूँ। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी में जाते हैं। तो ये जो पोयम है, बराबर, एक्टिविटी 7, तो ये बाजू में कौन है आपको ये मालूम है? ये कौन है? ये पोयम किसने लिखी है? बराबर, तो ये पोयम लिखी है R.L. स्टीव्सन ने ये पोयम लिखी है। ओके, तो ये पोएटर है, तो इसने ये पोयम लिखी है। ओके, अब हम जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, ओके, तो अब हम उसके क्वेश्चन आंसर में मैं आपको एक्सप्लेन कराती हूँ। ओके, तो ये पोयम के क्वेश्चन आंसर है। तो फर्स्ट हम लेते हैं कि व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। तो ये पोएम है, तो वो हमें क्या चाहती है, क्या हमें बताना चाहती है? तो आंसर आएगा आपका द पोएम इज़ अबाउट द लव एंड पोएट फॉर नेचर। ओके, तो वो हमें आपस में प्रेम कराना सिखाती है। नेचर यानी कि कुदरती, नेचुरल हमें कौन सी क्या है वो हमें बताना चाहती है। ओके, सेकंड है लिस्ट द नेचुरल थिंग्स मेंटेन इन द पोएम। तो इसमें नेचुरल थिंग क्या है? तो फ्लावर्स है, बनियन ट्री है, रिवर है, स्काई है एंड सी है। ओके, थर्ड हम जाते हैं व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रो अप रिवर। तो थर्ड वाला है, आंसर है ग्रोइंग अप रिवर मीन्स अ बिग रूमिंग रिवर। फोर्थ है आइडेंटिफाई एंड मेंटेन द वर्ड्स सेड रायम। तो ट्रीमी, हैंड्सलैंड्स, लाई आई, मोर बिफोर, पास ग्लास, डाउन टाउन, स्लीप सिप्स एंड 5 अलाइव। ओके, तो ये जो आपको क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताया गया है। ओके, तो ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में आपको होमवर्क में करना है। ओके, और लर्न भी करना है। मैं आपको एग्ज़ाम में भी ये मैं आपको पूछ सकती हूँ। ओके, चलो अब हम एक्टिविटी 8 पर हम जाते हैं। यूनिट 1 एक्टिविटी 8 में हम जाते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं प्रोटेक्ट। इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट है, ये वर्ड्स है, उसका हमें मीनिंग लिखना है, सेंटेंस लिखने हैं। ओके, तो आएगा वी शुड प्रोटेक्ट नेचर। ओके, तो ये जो नेचुरल हमें दिखाई दे रहा है ना, ओके, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, यानी कि हमें देखना है कि वो कैसी कुदरती यानी वो नेचुरल चीज़ें है। सेकंड है ब्यूटीफुल। द नेचर इज़ ब्यूटीफुल इफ़ यू सी इट केयरफुली। ओके, तो जो है नेचुरली हमें चीज़ है, पॉन्ड है, सी है, रिवर है, ओके, सूर्य की किरणें हैं, तो वो हमें केयरफुली उसे हमें देखना है। थर्ड है मैजेस्टिक। द सी इज़ मैजेस्टिक व्हेन यू सी फ्रॉम अ हाइट।
ओके, तो सी की जो मैजेस्टिक है यानी कि उसकी जो हाई है, कितना बड़ा सी होता है यानी कि समुद्र होता है, तो वो हमें अच्छी तरह से देखना है। फोर्थ है माइटी, द नेचर इज माइट एंड वी शुड फॉलो इट। फिफ्थ है प्योरिंग, रिवर इज प्योरिंग वाटर टू द सी। ओके, रिवर यानी कि जो बड़ी बड़ी जो नदियाँ होती है, ओके, तो वो कितनी अजीब सी है, उसका पानी है बराबर, तो वो एकदम ब्लू जैसा दिखता है, कितना क्लियर ही होता है, वह देखने में बहुत मज़ा आता है। ओके, तो ये जो उसका आंसर है तो वो हमें अच्छी तरह से लिखना है। एक्टिविटी 5 है व्हाट विल यू डू टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर अर्थ। ओके, तो इसमें मैंने आंसर भी लिख दिया है, तो ये आंसर आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से करना है। फर्स्ट है सेव वाटर, तो सेव वाटर हमें करना है यानी कि पानी हमें बचाना है, तो कि यस, तो इफ़ यस व्हाट विल यू डू टू सेव वाटर, अगर आप पानी बचाना चाहते हो बराबर, तो आप क्या क्या करोगे, तो आई विल ऑफ द वाटर विल ब्रशिंग माई टीथ, तो जब मैं ब्रश करता हूँ तो तब तक मुझे मेरे नल में जो पानी आता है वो थोड़ी देर के लिए मुझे नल मेरा ऑफ कर देना है। आई विल यूज़ लेस वाटर विल टॉकिंग बाथ। ओके, तो मुझे जितना ही चाहिए इतना मुझे पानी नहाने के लिए लेना चाहिए। आई विल वॉश माई बाइक एंड कार विथ वेरी लेस वाटर, तो जब मैं मेरा बाइक और कार में वॉश करता हूँ बराबर, तो इसके लिए मुझे जितना ही पानी चाहिए इतना ही मैंने लूँगा बराबर, मुझे ज़्यादा वेस्ट पानी करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है सेव ट्रीज, तो हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, तो यस, तो इसके लिए हमें क्या करना है चाहिए, आई विल प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, तो मुझे ज़्यादा के ज़्यादा पेड़ों मुझे उगाना चाहिए। आई विल नॉट अलाउ एनी वन टू कट ट्रीज, तो मुझे पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। आई विल वाटर प्लांट्स एंड टेक केयर ऑफ ट्रीज, तो मुझे ज़्यादा के ज़्यादा प्लांट्स की हमें केयर यानी कि काळजीपूर्वक हमें उसकी केयर करनी चाहिए। सेव एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो हमें प्राणियों और पक्षियों को बचाना चाहिए, तो यश, तो आई विल फीड एनिमल्स एंड बर्ड्स अराउंड मी। ओके, तो मुझे एनिमल्स और पक्षियों को मुझे केयर कर भी करनी चाहिए बराबर, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसकी केयर भी करनी चाहिए, जो कोई भी उसको मेडिक्लिंग की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे हमें ले जाना चाहिए। ओके, तो ये आपको एक्टिविटी 5 लिखनी है। ओके, अपनी टेक्स्ट बुक में से। तो है एक्टिविटी 9, तो एक्टिविटी 9 में क्या है कि यहाँ पे कुछ फ्लावर्स के पिक्चर्स दिए गए हुए हैं, तो उसकी आपको साइज़, उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, वो आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं, ओके, तो इसकी साइज़ क्या है, मीडियम साइज़ की है ये, कलर क्या है रेड, फ्रेगनेंस यानी कि उसकी स्मेल तो प्लेजेंट। ओके, तो वो बहुत स्मेल उसकी बहुत अच्छी है। अब ये क्या है, उसकी साइज़ क्या है, मीडियम साइज़ है, कलर वाइट एंड फ्रेगनेंस माइल्ड। अब ये फ्लावर्स, तो उसकी साइज़ है मीडियम, कलर है ऑरेंज येलो एंड फ्रेगनेंस प्लेजेंट। ये जो आंसर आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, स्मॉल है उसकी साइज़, येलो कलर है और उसकी स्मेल है प्लेजेंट यानी कि उसकी स्मेल बहुत अच्छी है। एक्टिविटी 10 है, तो ये क्रॉस वर्ड है, तो यहाँ पे जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे स्पेलिंग है। ओके, तो ये हमें यहाँ पे लिखना है, फाइंड करना है यानी कि ढूंढना है। तो फर्स्ट है, ये जो आंसर है वो आपकी टेक्स्ट बुक में आपको पेंसिल से लिखना है, तो अब मेरे साथ में लिखते ही जाना। फर्स्ट है एयर, AIR। सेकंड है बैट, ये रहा बैट, BAT। थर्ड बर्ड, बर्ड आएगा। फोर्थ में आएगा पैट। फिफ्थ में आएगा ट्रेन।
ओके। फिफ्थ में आएगा ट्रेन। सिक्स में आएगा टाउन, ये रहा टाउन। सेवन में आएगा टाइगर। एट में आएगा क्रो। नाइन्थ में आएगा कैट। और 10th में आएगा गॉट। ओके, तो ये आंसर आपको लिखने हैं अपनी टेक्स्ट बुक में पेंसिल से। ओके, ये रहा गॉट। ओके, एक्टिविटी 10 का बी। तो कंपेयर योर वर्ड्स विथ योर फ्रेंड्स वर्ड्स। नाउ राइट एनी न्यू वर्ड्स यू डिस्कवर्ड। ओके, तो यहाँ पे आपको वर्ड्स लिखने हैं। आपको भी मेरे साथ ये टेक्स्ट बुक में लिख देना पेंसिल से। फर्स्ट ओवेक, रैन, वाइंड, लेग, एप्पल एंड रैट। ओके, तो ये सारी के सारी एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा दिया है और आपने लिख लिया होगा। ओके, आपको पेंसिल से लिखना है। तो आज ये लेसन नंबर 1 आपका कंप्लीट। ओके।